नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संत कबीरदास जी की जीन ढूंढा कविता का भाग 2 में अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता का प्रारंभ हमने भाग 1 में किया हुआ था। आपने उस वीडियो को देखा होगा, आपको वह वीडियो पसंद भी आया होगा और उन दोहों का अर्थ भी समझ में आया होगा। आज हम देखते हैं आगे का दोहा। देखिए, संत कबीरदास जी के जो दोहे हैं वो नैतिकता से पूर्ण है। हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, उन कठिनाइयों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, समाज की रीतियाँ क्या है, ये सारी बातें कबीरदास जी के दोहों में बताई गई है और इन दोहों का उपयोग हमारे जीवन में ज़रूरी ही होता है। तो देखते हैं आगे का संत कबीरदास जी का दोहा। दोहा पढ़ती हूँ। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अब देखिए, यह जो दोहा है यह गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में बताया गया है कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसे होता है। तो देखिए, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है। कुम्हार का मतलब है मिट्टी का घड़ा बनाने वाला। शीश का अर्थ होता है शिष्य। देखिए, कबीरदास जी की जो भाषा है वह पंचमेल खिचड़ी है, इसीलिए देखिए शीश का मतलब है शिष्य, कुंभ का मतलब है घड़ा, गढ़ना, रचना, काढ़े निकालना, खोट का मतलब है गल दिया। अंतर, अंतर का मतलब है अंदर। अंतर हाथ सहार दे, सहार का मतलब है सहारा देना। बाहर बाहे चोट। अब देखिए, बाहे का जो मतलब है वह है मारना। अब देखिए, इस दोहे में ऐसे बताया गया है कि गुरु अपने शिष्य को किस प्रकार गढ़कर सुधर बनाता है। इसका उदाहरण देते हुए संत कबीर जी कहते हैं कि गुरु यह कुम्हार के समान है और शिष्य कुंभ की तरह है। और जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है तब उसमें से उसके दोषों को ढूंढ कर निकालता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य में होने वाले जो दोष है वह भी ढूंढ कर निकालते हैं। अंतर हाथ सहार दे। आपने देखा होगा कि जब कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है तब वह उस घड़े को अंदर से हाथ का सहारा देता है। बाहर बाहे चोट, उसे अच्छा आकार प्राप्त करने के लिए बाहर से उसे थपथपाता है, बाहर से उसे चोटों का प्रहार करता है। ठीक उसी प्रकार देखिए, गुरु अपने शिष्य को अपनी और होने वाला सारा ज्ञान देते हैं ताकि अपने शिष्य का अच्छा चरित्र निर्माण हो और उसे उसी प्रकार से वह अच्छा चरित्र निर्माण करने के बाद एक सम्माननीय, एक विद्वान ऐसा वह अपने शिष्य को बनाना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ मिट्टी के घड़े का उदाहरण दिया है, कुम्हार का उदाहरण दिया है और गुरु भी उसी प्रकार से क्या करते हैं, अपने शिष्य को अंतर हाथ सहार दे। अंदर से मन में प्रेम की भावना होती है लेकिन बाहर से उसके अवगुणों को कठिन वचनों का प्रहार करते हैं, क्योंकि उसमें जो अवगुण होते हैं वो निकल जाए, उसका एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा चरित्र निर्माण हो। इस वजह से वह उसके साथ कभी कभी अनुशासन से पेश आते हैं। अब देखिए, यहाँ यही बताना चाहते हैं कबीर जी कि शिष्यों को कभी गुरु के प्रति मन में कोई ऐसी बात नहीं रखनी चाहिए कि गुरु ने हमें कठिन वचनों से चोट पहुंचाई है, ऐसा नहीं। तो अपने आप में मतलब शिष्यों में होने वाले जो दुर्गुण है वह कम करने के लिए गुरु को ऐसा करना पड़ता है।
तो देखिए तभी वह मिट्टी का घड़ा अच्छा बनता है। उसी प्रकार शिष्य भी एक चरित्रवान और व्यक्तित्व उसे वह बनता है, और ऐसी एक प्रेम की भावना हर एक गुरु में होती है। अब आगे का दोहा देखते हैं। तो देखिए आगे के दोहे में क्या कहा है, जाको राखे साइया मारी न सके कोई, बालन बाका करी सके जो जग बैरी होए। अब देखिए यहाँ कबीर जी बताना चाहते हैं कि जिस पर ईश्वर की मतलब जिसमें ईश्वर की भक्ति है और ईश्वर का साथ जिसके साथ है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़। जाको शब्द का अर्थ है जिसका, राखे साइया, साइया का मतलब है ईश्वर, मारी न सके कोई, कोई कोई मतलब कोई, बाल न बाका करी सके मतलब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो जग बैरी हो, जग का मतलब है संसार। वृत्ति पत्र में आपको इसके पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये जो सारे शब्द है उसके पर्यायवाची जो शब्द है आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बैरी का मतलब है दुश्मन। और देखिए जाको राखे साइया मारी न सके कोई। प्रस्तुत पंक्ति में हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान अर्थात प्रभु हमारे जो आराध्य है हमारे साथ हमेशा है। प्रभु भगवान जब तक हमारे साथ है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखिए दूसरे शब्दों में यदि हम कहते हैं कि क्या कहते हैं कि तो भगवान मतलब जो व्यक्ति भगवान का अपार भक्त श्रद्धालु होता है, जिसे भगवान के प्रति अपार आस्था होती है, उसको भगवान खुद संरक्षण प्रदान करते हैं, अर्थात वे सुरक्षित बन जाते हैं। अब देखिए सरल अर्थ में यदि कहते हैं तो अभी देखिए भगवान जिसे सुरक्षित रखते हैं मतलब जिसे संरक्षण देते हैं, ऐसे व्यक्ति को जगत की कोई भी शक्ति हानि या चोट नहीं पहुंचा सकती। इसके लिए हम भक्त प्रहलाद का उदाहरण ले सकते हैं। भक्त प्रहलाद की विष्णु मतलब अर्थात नारायण पर अपार भक्ति थी, तो कोई उसे कितना क्यों न बुरा कहे या कुछ भी करे, लेकिन उसे कोई भी मार नहीं सका। यह उसकी कहानी में दिखाया गया है। तो देखिए उसी प्रकार भक्त प्रहलाद की कहानी तो सभी जानते हैं। भगवान की उस पर कृपा होने के कारण उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सका। तो ईश्वर पर भक्ति होनी चाहिए। आगे का दोहा देखते हैं। नैनो अंतर आव तू नैन झापी तो ही लाव, नामे देखो और को ना तो ही देखन दे। अब देखिए इस दोहे में ऐसा बताया गया है कि जो भक्त होता है वह ईश्वर पर एक अधिकार जमाना चाहता है। क्या कहता है? नैनो अंतर आवतु। नैन का मतलब है आंख, नैन का मतलब है आंख। नैन झापी ते ही लाव मतलब झापी मतलब मिटाना। नाम देखो और तुम ना तुम। अब देखिए इसमें क्या बताया है कि हे प्रभु तुम मेरे दोनों भी नेत्रों से अंदर मतलब अपने भीतर आ जाओ। हम जब आंखों से देखते हैं तो पूरा दर्शन लेते हैं, अपने आंखों में समा लेते हैं। उसी प्रकार नैनो अंतर आओ तो तू मेरे दोनों आंखों से मेरे भीतर आओ। नैन झापी ते ही लाओ। जब तुम मेरे भीतर प्रवेश करोगे तो मैं झट से अपने जो आंखें हैं वह बंद कर लूंगा। नामे देखो और को, तब मैं किसी दूसरे को नहीं देखूंगा, तब मैं किसी दूसरे और को नहीं देखूंगा। ना तो ही देखन देव, ना तुझे किसी और को देखने दूंगा। तो देखिए यहाँ ऐसा बताया गया है कि भक्त अपने प्रभु के प्रति कैसी एक अच्छी भावना रखते हैं, और जो अपने ईश्वर है वो सिर्फ मेरे होने चाहिए। यहाँ ऐसा एक अधिकार इस दोहे में बताया गया है। आगे का दोहा हम देखते हैं। लाली मेरे लाल की जीत देखो तीतला, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अब देखिए आगे का जो दोहा है इसमें एक मानवता का उदाहरण दिया है कि हम ईश्वर को यहाँ वहाँ हमें ढूंढना नहीं चाहिए। हर एक प्राणी मात्र, जीव या छोटी सी चींटी में
हमें ईश्वर दिखाई देते हैं, अपने खुद में भी ईश्वर का वास होता है, ऐसा इस दोहे में कवि कहना चाहते हैं। अब देखिए, लाली का मतलब है महिमा, लाल का मतलब है, अभी देखिए लाल का मतलब पुत्र होता है, लेकिन हमें यहाँ ईश्वर ऐसा अर्थ लेना है। जीत देखो तीत लाल, जीत मतलब जहां, तीत मतलब वहां। अब देखिए, लाली मेरे लाल की, अब यहाँ ईश्वर की महिमा का, ईश्वर की महिमा सारे दुनिया में व्याप्त है, ऐसा यह कवि कहना चाहते हैं। लाली मेरे लाल की, लाल मतलब ईश्वर। अब देखिए, मेरे ईश्वर की महिमा देखने के लिए मैं गया, जीत देखो तीत लाल, जहां गया वहां मुझे ईश्वर ही दिखाई दिया। लाली देखन मैं गया, मैं ईश्वर की महिमा देखने के लिए गया था, लेकिन मैं भी हो गई लाल, मतलब मैं भी उसका पुत्र बन गया, मैं भी ईश्वर को ढूंढने लग गया। यहाँ इस पंक्ति में ऐसा अर्थ बताया है। अब देखिए, कवि यहाँ अपने ईश्वर का ज्ञान प्रकाश है, उसका जिक्र करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि यह जो सारी भक्ति, यह जो सारा संसार है, यह जो ईश्वर का सारा ज्ञान है, ये किसने दिया है? तो ये मेरे ईश्वर ने दिया है, मेरे लाल का ही है। मतलब ये सारी जो बातें, आज जो दुनिया में सारी बातें घटित होती है, यह मेरे ईश्वर की ही है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, मतलब जो मेरे आराध्य है, जिस पर मेरा विश्वास है। जिधर देखता हूँ उधर मेरे लाल ही मुझे नजर आते हैं। अब देखिए, एक छोटे से कण में, एक छोटी सी चींटी में, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव में भी मेरे लाल का ही वास दिखाई देता है। आज हर एक व्यक्ति जो जीवित है, जिसमें जो प्राण है, वह सारे मेरे ईश्वर का ही है। तो देखिए, ऐसा मेरे ईश्वर का ज्ञान है, और उसे प्राप्त करने के लिए हर जीव को देखने के लिए मैं चला गया कि देखो मेरा लाल कहाँ है, उसकी महिमा क्या है। ऐसे देखने के लिए मैं गया, तो मैं भी हो गई लाल, तो मैं भी उसमें समा गया। तो मुझे हर एक चीज में मेरे ईश्वर के दर्शन होने लगे, और हर एक बात में मेरे ईश्वर मुझे नजर आने लगे। तो स्वयं मुझे भी मेरे प्रभु का वास हर जगह जगह पर नजर आता गया। तो देखिए, ईश्वर का वास हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में होता है। तो हम सभी को दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मंदिर में जाएंगे, ईश्वर की पूजा करेंगे, फिर वो हमें कुछ न कुछ देंगे या उनकी कृपा हम पर होगी, ऐसा नहीं। तो हर एक व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है, लेकिन आपको देखना चाहिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने माही। अब देखिए, कस्तूरी यह जो है वह एक सुगंधित पदार्थ होता है, जो मृग हिरण की नाभि में, नाभि के पास एक गांठ होती है, उसमें वह सुगंध होता है। देखिए, मृग, एक सुगंधित पदार्थ। कुंडल, वैसे तो कान में पहनने वाली बाली, उसे भी कुंडल कहा जाता है, लेकिन मृग हिरण की जो नाभि होती है उसे कुंडल कहा जाता है। तो देखिए, इसका अर्थ है नाभि। मृग ढूंढे बनमाही, मृग मतलब हिरण, नर हिरण। ऐसे घट में पीवे, घट का मतलब है शरीर, और पीव का मतलब है प्रिय, लेकिन यहां हमें कौन प्रिय है? ईश्वर। दुनिया, संसार। देखिए, प्रस्तुत दोहे में संत कबीर जी यह बताना चाहते हैं कि यह जो दोहा है, इसमें अज्ञानता का वर्णन किया गया है। वह कहते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अज्ञानता से वशीभूत है। जैसे देखिए कि मनुष्य में
स्वयं के अंदर ईश्वर का वास होने के बावजूद भी वह ईश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढता रहता है। मंदिर में चला जाता है, मस्जिद में चला जाता है, गुरुद्वार में चला जाता है, वहाँ वह ईश्वर को ढूंढता रहता है। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ एक उदाहरण दिया है, हिरण का उदाहरण दिया है। हिरण भी अपनी अज्ञातावश वह कैसे मारा मारा फिरता है, इसका उदाहरण दिया है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। अब यह जो मृग है उसकी नाभि में यह सुगंधित पदार्थ है जिसकी खुशबू काफी अच्छी होती है और यह ढूंढने के लिए वह बनमाही, बन का मतलब है वन, जंगल। अब देखिए जंगल में वह ढूंढता फिरता है, वन में भटकते भटकते वह उस खुशबू को इतना ढूंढता है कि वह मर भी जाता है। तो देखिए हिरण इस कस्तूरी को जगह जगह ढूंढता रहता है, फिर भी उसे यह जो कस्तूरी की सुगंध है वह उसे बिल्कुल भी हासिल नहीं होती। ठीक उसी प्रकार ऐसे घट में पीव है, ठीक उसी प्रकार मानव के घट घट में राम बसे हैं, फिर भी वह राम को ढूंढते रहते हैं। तो मनुष्य के अंदर भी ईश्वर का वास है और प्रत्येक मानव में वह होता है, फिर भी वह यहाँ वहाँ मंदिर मस्जिद में ईश्वर को ढूंढता रहता है। दुनिया जाने नहीं, लेकिन दुनिया को इस बात का पता नहीं कि स्वयं हम में भी भगवान है। मतलब अच्छा, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे सलोके से पेश आना चाहिए, यह भी एक अच्छा मानवता का संकेत दिया है। तो इसी प्रकार देखिए मनुष्य अज्ञातावश यहाँ वहाँ ढूंढता है, लेकिन स्वयं के अंदर भी ईश्वर होता है। मृग की जैसी उसकी अवस्था होती है, ईश्वर को ढूंढते ढूंढते वह मर भी जाता है। देखिए आगे का दोहा, जिन ढूंढा तीन पाइया गहिरे पानी पेट, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। देखिए यह जो दोहा है, इस दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं कि हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उसका फल उतना ही अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं जिन का अर्थ है जिसमें, पाइया का मतलब है पाना, पेट का मतलब है प्रवेश करना। देखिए आपको ये जो कठिन शब्द है इसके अर्थ अपनी कॉपी में लिखना है। जो बोरा डूबन डरा, बोरा का मतलब है पागल या बावरा, ऐसे भी कह सकते हैं। डूबने, डूबन मतलब डूबने से, रहा किनारे बैठ। देखिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेहनत कीजिए, उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। जैसे ईश्वर को पाना है, ईश्वर को पाना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन यदि हम प्रयास करेंगे, कठिन प्रयास करेंगे और लगन उसके लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ वे कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए जो ज्ञान रूपी सागर है, उस सागर में आपको गहरी डुबकी लगानी है, आपको गहराई में जाना है, तब जाकर आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। जिन ढूंढा तीन पाइया, जिसने ढूंढा उसे मिला, गहरे पानी पेट, इसके लिए गहराई में, उसके ज्ञान के गहराई में जाने की आवश्यकता है। जो बोरा डूबन डरा, देखिए कठिन परिश्रम करने से जो डरता है, ऐसे व्यक्ति किनारे पर ही बैठे रहते हैं, वे डुबकियां नहीं लगा सकते। ईश्वर को पाने के लिए लगन की आवश्यकता है, कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, लेकिन जो व्यक्ति उस ज्ञान रूपी गहराई में डुबकियां लगाने से डरता है, वह व्यक्ति संसार रूपी सागर के किनारे पर ही बैठा रहता है, उसे उसका कोई फल नहीं मिलता, मतलब ईश्वर की प्राप्ति उसे कभी भी नहीं हो सकती। तो देखिए ईश्वर को पाना चाहिए, उसके आशीर्वाद हम पर होने चाहिए, इसलिए हमें उसका जो ज्ञान है वह भी हासिल करना चाहिए। मैं एक और उदाहरण आपको देती हूँ। जो गोताखोर होता है, यह जो गोताखोर है सागर में डुबकियां लगाता है और सागर की गहराई में जाकर कुछ न कुछ चीजें वह अवश्य ढूंढ ही लेता है। यह सब लेते हुए या यह सब काम करते हुए उसे डर तो लगता है, लेकिन उसे वह पाने की चाह होती है,
इसलिए वह उस गहराई से मुकाबला करता है और पानी में से कुछ न कुछ हासिल करता है। मतलब उस कठिन परिश्रम का उसे अवश्य फल मिलता है। इसलिए बच्चों ध्यान रखो, जीवन में हमेशा मेहनत करते समय कभी डरना नहीं चाहिए। आगे के दोहे में देखते हैं, जो तोको काटा बुए ताही बोऊ तू फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है तिरसुल। जो तोको काटा बुए, यहाँ अब संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमारे साथ कोई कैसा भी क्यों न व्यवहार करे, लेकिन उनके साथ हमें हमेशा अच्छाई से पेश आना चाहिए। बुरे व्यक्ति के साथ हम भी यदि बुरा सलूक करते हैं तो उसमें और हम में कुछ भी फर्क नहीं होता। तो देखिए, उनके जो कर्म होते हैं उसका फल तो ईश्वर उन्हें देंगे ही, लेकिन एक बात सदैव ध्यान में रखना है कि हमें जो कुछ भी करना है वह अच्छा ही करना है, चाहे हमारे साथ कोई कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करे। देखिए, तोको का मतलब है तुम्हें, ताही का मतलब है तुम्हारे लिए, बाको उसको या उसके लिए, और त्रिशूल, देखिए त्रिशूल यह माँ दुर्गा के हाथ में भी होता है, भगवान शिव शंकर के हाथ में भी होता है, जो 3 नोकों वाला अस्त्र है। अब देखिए, कबीर जी तो कहते हैं कि किसी के साथ हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमारे साथ कोई कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करे। जो तोको काटा हुए, जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाते हैं अर्थात तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं, ताही बोऊ तू फूल, फिर भी तुम उनके साथ अच्छा ही कर्म करो। फूल का मतलब है आनंद, फूल यह आनंद का प्रतीक है, मतलब तुम उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करो तो ही फूल को फूल है। तभी देखिए, यदि तुम जब अच्छा कर्म करते हो तो उसका फल भी तुम्हें अच्छा ही मतलब भलाई से मिलेगा। बाको है त्रिशूल, जो व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है, बुरे कर्म करता है, उनके साथ भी बुरा ही मतलब उन्हें जो फल मिलने वाला है यह त्रिशूल। त्रिशूल मतलब उनके रास्ते में कांटे, कांटे मतलब 3 नोकों वाला जो अस्त्र है वह बिछाया जाएगा, मतलब उनके साथ बुरा ही होगा। जो व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है उनके साथ अच्छा होता है, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। तो ये सब जो है वो अपने आप हो जाएगा, लेकिन तुम्हें दूसरों के साथ अच्छा ही व्यवहार करना है। देखिए, संत कबीरदास जी के पूरे 11 दोहे थे। दूसरे भाग में हमने यह 7 दोहों की पढ़ाई की है। अब आपको सबसे पहले सारे शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद पाठ के नीचे दिया गया जो पूरा स्वाध्याय है, यह स्वाध्याय और स्वमत के लिए कुछ प्रश्न है, वो सारे आपको अपनी कॉपी में लिखना आवश्यक है। यह जो वीडियो है आपको ध्यान से देखना है, सुनना है। जो भी कठिनाइयाँ हो वो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, और यह जो स्वाध्याय दिया जाएगा बाद में, यह स्वाध्याय के लिए आपको अंक भी दिए जाने वाले हैं।